Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Smriti Irani with a huge round of applause. Please put your hands together. Thank you so much. ये आपने इतनी जो आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस कॉन्वर्सेशन का, यही मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम 2000 साल में, आई रिमेम्बर जब, क्योंकि सास भी कभी बहू थी शुरू हुआ था उस वक्त, तो आपकी एक एक चीज used to shape conversations in drawing rooms. आपने क्या साड़ी पहनी है, आज आपका क्या जो रिलेशन है बा के साथ, आपकी मदर इन लॉ के साथ, जो 25 साल पहले हमारे मानस को, हमारे कॉन्वर्सेशंस को शेप करता था, वो 2025 में रेलेवेंट कैसे बनाया आप? आई थिंक द कॉन्सेप्ट जो मुख्यतः था वो ये था कि अगर आप एक परिवार को अलग अलग जनरेशन्स की दृष्टि से देखें तो वो परिवार दिखेगा कैसे, और साथ ही हमारी ये कोशिश रहती थी कि आप इमोशंस और उस इमोशंस के संदर्भ में परफॉर्मेंस को इतना जितना संभव है रियल रखें, ताकि लोग जो उससे मुखातिब हों या उसको देखें उनको लगे कि ये कहीं ना कहीं इसका एक छंद या एक अंश मेरे साथ घटित हो चुका है। 2025 में हमने बहुत ही प्रोग्रेसिवली चैलेंजिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इस ड्रामा में लिखा। पहले तो एक लिमिटेड एडिशन का ये ड्रामा है, ऐसा नहीं कि सालों साल चलेगा, गॉड फॉरबिड। दूसरा कि कौन से वो कॉन्टेक्स्ट हैं, कौन सी वो बातें हैं जो आज चर्चा का विषय हैं, स्पेशली न्यूज में, जिनको हम लोग फिक्शनलाइज कर सकते हैं। एजिंग, बॉडी शेमिंग, आज इनफैक्ट अगले 2-3 दिन में मिसयूज ऑफ लॉ अगेंस्ट मेन, तो वो साधारण सीरियल्स में आप देख नहीं सकते हैं, तो उसको इस शो में असाधारण तरीके से प्रस्तुत किया गया है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक द फैक्ट दैट a show which 25 years ago had one set of actors, a producer and a platform, came back with the same subset of people on the same platform. The platform just grew larger. That's the only difference. So अगर हम उस दृष्टि से देखें तो आज ऐसा कौन सा शो है जो आज से 25 साल बाद आ सकता है? I don't think you will find a name that resonates across all age groups. स्मृति जी, जो आपने बॉडी शेमिंग की बात की, मैं वो आपके पहले, आई थिंक पहले या दूसरे एपिसोड में ही वो थीम इंट्रोड्यूस हो गई थी, पर आप क्योंकि एक पब्लिक फिगर है, एक इनसिक्योरिटी नहीं होती है कि ये इश्यूज हम पब्लिकली इसको एड्रेस करेंगे? जब ये पूरी बात की जा रही थी, हमारे अपने पर्सनल भी होता है कि भाई मेरा एक पब्लिक पर्सोना है, अब मैं चर्चित चेहरा हूं, जाना माना, इतने इंपॉर्टेंट इशू को इस तरीके से पब्लिक एड्रेस करना, कभी कभी पर्सनल इनसिक्योरिटी आती है? ये नहीं है, क्योंकि मैं अपने वजन, अपनी रूपरेखा के लिए जानी नहीं जाती, अपने काम के लिए जानी जाती हूँ। और मैंने बार बार विशेष लड़कियों से ये कहा है, और जिन पुरुषों ने भी सुना है उनके लिए भी एक ही मेरा वक्तव्य रहता है, that if you keep seeking validation for who you are or what you're capable of doing from others, then you will never be either happy or you will never succeed. और ये जरूरी है कि हम इस बात को बार बार दोहराएं कि अगर मैं इस विषय को नहीं उठाऊंगी क्योंकि दूसरों में हिम्मत नहीं है, तो क्या मैं भी उसी टेम्पलेट का फिर रूढ़िवादी हिस्सा नहीं बन गई? So since I have never been associated with a look, a bindi, a kind of sari, or for that matter, a particular weight on a weigh scale, I have never felt uncomfortable about talking the most so-called different kinds of elements which need to be addressed in society. Even when I was trying to be an actor, when I was a newcomer, 27 years ago, one of the first advertisements that I did as a piece to camera was about a sanitary pad. Now, 27 years ago, when you're a Miss India finalist, though I don't look like it today, when you do an ad, the first attempt is to look as glamorous as possible. And here was this somebody who said, no, I want to talk about an issue like sanitary pad, menstruation, which was not the in thing. In fact, it was a career killer. So I never had that burden even when I was struggling to make a space for myself. क्या ये जो आपका है ना कि आई डोंट केयर वाला जो एटीट्यूड है अबाउट टैबू टॉपिक्स, you know, it is not as if I don't care. That would look a bit too
negatively nonchalant. I think the issue is I care enough to speak about things that other possibly care about but don't have the courage to take to the last mile. एक तरीके से ये जो करेज है आप में इसलिए भी आया है क्योंकि जब आप नेता थी तो जिस तरीके से आपको अटैक किया गया, नेता हैं मतलब जब आप अब थोड़ा सा कम हो गया, जैसे आपको ट्रोल कम किया जाता है आजकल। नहीं, मैं इस उसमें कह रही थी कि आपको थोड़ा कम टारगेट किया जाता है अभी। चेक। देखिए, कांग्रेस के बारे में बोला, मेरा माइक बदल दिया गया है। और देखिए फिर भी हमें लोग कहेंगे गोदी मीडिया। वो मैं नहीं कहती, वो कहने वाले संभवतः सज्जन वहां बैठे हैं पहली पंक्ति में। तो स्मृति जी आपने ओपनिंग दे ही दी है तो फिर मैं आप पूछ ही लेती हूँ जी कि आप कभी कांग्रेस को मिस करती हैं जब आप थोड़ा मैं कांग्रेस को मिस नहीं करती, लेकिन कांग्रेस जरूर मुझे मिस करती है। तो स्मृति स्टाइल में ट्रोलिंग का खाता खोला जाए। तो स्मृति ईरानी स्टाइल में याद दिला ही दीजिए व्हाट दे आर मिसिंग। Padmaja, it is essential to negate a particular issue just by masking it as a verbal attack on a political organization. People like me have come into politics because penultimately our desire is to build a better country. I'm speaking to KTR, who's sitting in the audience today. We are from different political organizations, different ideologies. But if ultimately we are working for the larger purpose of making a more resilient, a stronger nation, then मर्यादा की एक परिधि में हम लोग शांति से अपनी बातें कर सकते हैं और सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मर्यादा बार बार भंग करोगे, अगर आप बार बार देश के प्रधानमंत्री का जानबूझकर तीखे शब्दों में नहीं बल्कि निम्न स्तर के शब्दों का इस्तेमाल कर सिर्फ कटाक्ष करने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए कुछ बोलोगे, तो निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता वर्ग है जो जवाब देगा। But should the issue get diluted? People like me in Parliament, outside Parliament, have always been very vocal on issues and have spoken substantially with evidence. और जब एविडेंस का या सब्सटैंशियल बोलने का किसी के पास सामने से जवाब नहीं था तो उन्होंने ट्रोल किया, बद्दी बद्दी बातें कही। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मैं विक्टिम कार्ड प्ले करूं तो उससे जिस इशू पे, जिस मुद्दे पे मैं लड़ी हूं वो डाइल्यूट हो जाता है। पर जिस तरीके से आपको ट्रोल किया जाता था, आप पे कभी मेंटल इफेक्ट नहीं हुआ उसका? नहीं, उन पर मेंटल इफेक्ट हो रहा था इसलिए वो ट्रोल कर रहे थे, मुझ पर कुछ नहीं हो रहा था। पर पर्सनल अटैक करना, फैमिली की बातें पहले करना, दिन से ही हो रहा था मेरे साथ। आंटी नंबर 1 एक हेडलाइन लिखी गई। हाँ, अनफॉर्चुनेटली शंकर सन जिन्होंने वो हेडलाइन लिखी, हाल ही में उनका देहांत हो गया एज एन एडिटर। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द सो कॉल्ड मोस्ट सेलिब्रेटेड एडिटर्स इन द टेलीग्राफ। एंड ऐसे कई एडिटर्स और पत्रकार ऑफ कैमरा मिलते थे तो बड़ी तहजीब का वो कहीं ना कहीं परिचय देते थे, तमीज का परिचय देते थे। तो यू लिव, व्हेन यू लिव अ पॉलिटिकल लाइफ, यू लिव इन दैट डाइकोटमी। ये तीसरा माइक है, धन्यवाद भाई साहब। यू लिव इन दैट पॉलिटिकल डाइकोटमी where people, when they confront you when the cameras are on, will be extremely caustic, and the minute the cameras are off, the same journalist will be very, very polite. So I have seen that dichotomy, lived through it, and known that they are doing their job, and it's my responsibility to respond with clarity when a question is asked. अब जब आपने राजनीति में आप आई और अब आप राजनीति और एक्टिंग अपनी दोनों बैलेंस कर रही हैं। मैं पहले भी दोनों ही बैलेंस कर रही थी। नहीं, बट जब आप पहली बार, जब क्योंकि सास भी कभी बहू में थी जी, तब मैं यूएसए WHO की एम्बेसडर थी भारत में। तब भी मैं देश भर में, चूंकि उस वक्त मैं गुडविल एम्बेसडर थी, तो मेरा किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में विधिवत होना
उस काम को कहीं ना कहीं धूमिल करता। इसीलिए जैसे ही मेरा वो गुडविल एम्बेसडरशिप का कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई विधिवत, और मेरा पहला असाइनमेंट था, मेरी पहली जिम्मेदारी थी महाराष्ट्र में युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष, और मेरे जो बैचमेट थे आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस। कुछ अब स्मृति जो एक्टर है उनमें कुछ चेंज देखती हैं आप? थोड़ा पेशेंस कम है, कुछ भी आप सेट्स पे कुछ अलग महसूस करती हैं, अपना कुछ पर्सनालिटी चेंज? मुझे लगता है कि जब महिला बड़ी क्लैरिटी से और शिद्दत से काम करती है, बोलती है, तो कई लोगों को यह खुशफहमी हो जाती है कि वो बड़ी इम्पेशेंट होगी। आई थिंक आवर सिस्टम इज सच दैट वाज बिल्ट विद अ लॉट ऑफ पेशेंस, but it's only a little bit of impatience to wanting to do better for your country that will help you fix a particular system. So I think that when you tag me with the nomenclature, are you impatient as an actor or as a politician, it is more to do with my desire to continue to effect change. But as a creative personality, no, मेरी political परछाई मेरे creative काम पर कभी नहीं आती है। पर ये जो कई सारे लोग अभी ऑडियंस में हैं, जो जेन जी जिनको हम बोलते हैं जी, उन्होंने आपका पहली पारी अगर नहीं देखी है, उनके माँ बाप ने देखी है। हाँ, उनसे आप ओटीटी पे कनेक्ट कर पा रही हैं? आपको कॉन्फिडेंस है कि आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगी, क्योंकि अब उनके पास हजारों ऑप्शंस रहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप एक ऑप्शन बन के, जो मैंने टाइम स्पेंड की बात की कि नॉर्मल अगर ऑप्शंस पे वो लोग 28 मिनट स्पेंड कर रहे हैं और मेरे प्रोजेक्ट पे अगर 104 मिनट स्पेंड कर रहे हैं, अब जेनजी जो हर सेकंड में स्क्रॉल कर रहा हो, हर 15 सेकंड में अपनी पूरी बात कह रहा हो, वो अगर 104 मिनट मुझे दे रहे हैं, आई थिंक देयर इज समथिंग इन देयर। क्योंकि आपका जो टीवी का किरदार है वो हर जनरेशन में कनेक्ट कर पा रहा है, लेकिन जो इस वक्त हमारी पॉलिटिक्स है उसमें एक नैरेटिव है कि अभी की आपकी पार्टी, आपकी सरकार, उसका टोटल डिस्कनेक्ट है, और जो युवा हमारे हैं देश के, अब वो डिससैटिस्फाइड हैं, वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। जो हमारे पूरे अभी नेबरहुड में देखा जा रहा है, भारत भी उसी कगार पर खड़ा हुआ है। मुझे लगता है भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की और भारत की संवैधानिक जो प्रणाली है उसकी बहुत बड़ी तौहीन है अगर किसी विपक्ष के नेता को ये लगता है, क्योंकि ये शब्द आपके नहीं है, विपक्ष के एक नेता के हैं, विपक्ष को अगर ये लगता है कि भारत के लोकतांत्रिक पूरे एक प्रोसेस में देश के नौजवान को विश्वास नहीं है, तो वो शायद देश के नौजवान को समझा नहीं है। देश के नौजवान ने मात्र पॉलिटिक्स 5 साल में एक बार वोट देकर नहीं की। देश का नौजवान आपको आज कहीं बाढ़ आती है तो भी एक्टिव दिखता है, कहीं किसी बच्चे को आउट ऑफ स्कूल है, स्कूल पहुंचाना है या एक्स्ट्रा क्लासेस में मदद करनी है, वो भी करता है। वो पॉलिटिकली सरचार्ज सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं है, चुनाव के इतर भी है, और उसका पॉलिटिकली कनेक्टेड रहना ये बतलाता है आपको कि उसको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में विश्वास है। और जब मैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करती हूँ या संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस जिनको मान्यता प्राप्त हो चुकी है उसकी बात करती हूँ, तो उससे मीडिया अछूता नहीं है। तो अगर आज एनडीटीवी एक युवा का मुंबई चैप्टर कर रहा, वो युवा वर्ग यहाँ बैठा है, दैट मीन्स faith in the system is alive and is thriving because media itself चौथा स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी का। पर उनका तो कहना है कि आप लोगों को भुलावे में रख रहे हैं, जो युवा है उनका हक ही छीना जा चुका है। युवा मुझे लगता है भुलावे में जा रहे हैं इलेक्शन। अब मुझे लगता है कि जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को और इंटरनेशनल एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशंस के माध्यम से इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के एज में जी रहा हो, अगर हम ये कहते हैं कि आज से 50 साल पहले अखबार जो छप रहा है उसमें क्या छपेगा वो कंट्रोल्ड है, तो आपको पता है कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन जो सरकार अथवा सरकारी तंत्र के बारे में चर्चा कर रहा है वो एक लिमिटेड कंट्रोल का विषय है। या फिर हम कहते हैं कि सिर्फ दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो चल रहा है, तब आप कह सकते हैं कि एक कंट्रोल्ड रेजिम है। आज आप जैसा प्राइवेट सेक्टर का चैनल भी चल रहा है और बाकी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स भी उपलब्ध हैं जिसमें जनता स्वयं और युवा स्वयं कंटेंट बना रहे हैं। ऐसे में कहना कि आवाज दब गई है, दबी होती तो कंटेंट कैसे बनता? अच्छा, कंटेंट की आपने बात की है, अब मेरे को आपसे कुछ रैपिड फायर सवाल करने हैं।
हम बम्बई हैं तो आपको करण जौहर की लत नहीं लगेगी तो कैसे होगा? नहीं बिल्कुल, अब देखिए बंबई में सिर्फ- थोड़ा सा तो फील्स हम ही ले सकते हैं ना, भले सिर्फ हैम्पर मिसिंग है। भले से और राहुल कंवल जी सामने बैठे हैं तो मतलब हैम्पर की व्यवस्था बजट से हो ही जाएगी। भले से we have nothing else in common with Karan Johar, but at least I have the rapid fire that I can copy. So, what is the one thing that you miss most about Delhi? I don't. I still live in Delhi. नहीं, but आप ट्रैवल करती रहती हैं. What do you miss most about Parliament? I don't. I'm still connected to Parliament. Okay. बट सबसे बड़ी खुशफहमी यह है कि आप पार्लियामेंट से तभी कनेक्टेड हैं जब आप वेल में जा रहे हैं अथवा वहां पर बोल रहे हैं। हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम इतनी रोबस्ट है कि आप कमिटीज के पास जाकर, और मैं तो क्योंकि एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के एक ढांचे के साथ हूं जो अपनी पार्टी का पक्ष, कार्यकर्ता का पक्ष, अपनी संसदीय जो हमारी टीम्स हैं उनके साथ, हमारे सांसदों के साथ हमारी बतौर बातचीत रहती है हर मुद्दे पर। तो कम से कम मेरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कार्यकर्ता अपने आप को पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिस्कनेक्टेड नहीं समझता। जब आप संसद में डिबेट्स देखती हैं तो आपको लगता नहीं है, एक क्षण के लिए मन में नहीं होता कि मुझे भी नहीं, वहां होना मुझे रिग्रेट करने की आदत नहीं है। I don't have FOMO. But as very recently Cillian Murphy has possibly said that Congress may have ROMO, relief that I'm missing out, but I don't have FOMO. अगर कोई एक चीज होती, कई बार लोग अपना आत्म मंथन करते हैं, तो कभी आपने वापस सोचा है कि एक ये चीज मुझे अलग कर लेने का अगर मौका मिलता तो मैं ये बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है, और विशेषतः अगर आज युवा पीढ़ी सुन रही है तो ये कहना बहुत जरूरी है, आप जो भी निर्णय लेते हैं जिंदगी में, आपकी वर्तमान परिस्थिति के आधार में, आपकी वर्तमान कैपेसिटी के आधार पर और आपके पास आज जो बेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर लेते हैं। आप वो निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको लगता है वही निर्णय सबसे श्रेष्ठ है। तो उस लम्हे में अगर आपको लगता है वो निर्णय श्रेष्ठ है और आपने मर्जी से वो निर्णय लिया है तो आप रिग्रेट कैसे कर सकते हैं? अगर किसी ने कभी आपको, फैमिली ने कहा कि ये डिफरेंटली कर सकते थे, कभी ऐसा एडवाइस आपको मिला है? नहीं, मेरी फैमिली मुझे पॉलिटिक्स पर एडवाइस नहीं करती। मैं उन महिला पॉलिटिशियंस में से नहीं हूं जिसकी चाबी किसी और के हाथ में है। Thing that comes to your mind when we say the following words. मैं कुछ एक शब्द बोलूंगी, मुझे तो पता है एक नाम जो आने वाला है। कुछ शब्द बोलूंगी, पहला वर्ड अनफिल्टर्ड जो आपके दिमाग में आए। जेनजी। एम्बिशियस। आप देखिए, आपका चेहरा एम्बिशियस सुन के और उनकी तालियों में फर्क है। हमारी जनरेशन को कहा गया था, और अगर आप विशेषतः मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो एम्बिशन होना अच्छी बात नहीं होती थी। You were shamed if you said I am ambition, more so if you're a female and you said that you're ambitious. But the fact that you were received with claps means that this generation is unabashedly chasing its ambitions and its dreams. एम्बिशन को कभी कभी एरोगेंस से कंफ्यूज कर दिया जाता है। वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी एक लक्ष्य रखा नहीं है जीवन में। जो जीवन में लक्ष्य रखता है और जिसकी मछली की आंख पर सिर्फ ध्यान रहता है, वो इसलिए भी शायद एरोगेंट कहलाया जाता है क्योंकि वो आसपास के अपने वातावरण को नहीं देख रहा होता व्यक्ति। तो इफ यू हैव आई ऑन अ पर्टिकुलर गोल, if you're ambitious and somebody misconstrues you to be arrogant because you have no other time but for that ambition, then that is one of the happenstances that happens on the journey of fulfilling your ambition. अगला शब्द, वोट चोरी। An insult to the Indian democracy because it is an attack mounted by the opposition when it has definitely failed to receive the trust of the Indian voter. So just because the Indian voter doesn't trust you, so the opposition now has decided to spite the very election commission that ensures democracy in our country, that very media that reports if there are any
mishaps or for that matter attacks on our democratic system. It also insults the judiciary that is watchful of all that transpires in our country, especially elections. चुनाव आयोग, To be respected for ensuring that the oldest civilization in the world is a thriving democracy. प्रियंका गांधी, I will not say who. अब पता नहीं कितने बच्चों को याद होगा. आपने सोचा था कि एक नाम आएगा, ये नाम थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था, नहीं, ये भी आपने वो expect किया था? पॉलिटिशियन क्या पॉलिटिशियन जिसे आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी लगे. नरेंद्र मोदी, More than a legend. You see, we always celebrate his potential as Prime Minister and his contribution as a politician. Look at him from the prism of a human being. That 75 years ago, born in a very poor family in Gujarat, he left his family because he wanted to contribute, not because he had the ambition to be Prime Minister or Chief Minister. Imagine in those circumstances with no resources to leave, to go to every corner of this nation, to understand every facet of our needs as people, and to then serve it incessantly and diligently. That's one hell of a person to look up to and learn from. डोनाल्ड ट्रंप, अभी उसका भी नहीं बोलूंगी. Who trade talks are on continuously, some new headline comes. So I'll be a very, very diligent BJP worker and a very, very responsible citizen. And I believe, given how negotiations go every day, anything we say on a public platform such as this, and if it is used as an instrument against my country to hurt the trade potential of my country, then that would be a great, great disservice to my country. So I will reserve my comments on that particular name. आपने सबकी बहुत बहुत मदद की है, बहुत लोगों की मदद की है, कम से कम उनका करियर किक स्टार्ट या एडवांस करने में. हाँ. हम कुछ लोगों ने तो मेरे बारे में गाने वाने गाए हैं. हाँ जी, कुछ लोगों ने गाने गाए, कुछ लोगों ने मीम बनाए. सो थैंक यू. हम 2 सवाल लेंगे ऑडियंस से. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हियर इन द ऑडियंस जो हमारे युवा है यहाँ पे, जो सवाल पूछना चाहते हैं स्मृति जी से. 2 सवाल, प्लीज अपना नाम बताइएगा, सिर्फ 5-6 शब्दों में अपना सवाल पूछिएगा. दैट गर्ल ओवर देयर, दैट लेडी इन ब्लैक, प्लीज इनको माइक दीजिए. अपना नाम और छोटा सा सवाल प्लीज. हाँ जी, आप येलो शर्ट. Good evening, ma'am. My name is Meghna Devkar from KC Law College. My question is, do you think leaders today risk becoming influencer in politics rather than political leaders in influence? I think that there's an oxymoron which is hidden in your question. What kind of a leader is one who cannot influence? And what kind of an influencer exists today at least, who does not have the potential to become a politician? So if a youngster can see a story, a content piece in 15 to 30 seconds, then that youngster has a political future. Great. This gentleman here, please. Yes. नमस्ते मैम, माय नेम इज़ अर्जुन राय, आई एम फ्रॉम दी नवी मुंबई. मैम, मेरा सवाल ये कि अभी परसों के दिन में लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एंड ही टोल्ड कि जो वोट डिलीशन है वो ऑनलाइन होता है. बट ऑन अदर हैंड ECI हैज पब्लिश्ड 175 क्वेश्चनर एंड उनके आंसर्स के साथ कि कैसे वोट डिलीशन का प्रोसेस है एंड यू कैन डाउनलोड द फॉर्म फॉर द वोट डिलीशन. अगर वो इसको नहीं पढ़ रहे सो आप इसको कैसे एड्रेस करोगे? देखिए, आप ही ने एड्रेस कर दिया, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप जैसे यंगस्टर्स को भ्रमित करना चाह रहे थे. मुझे कम से कम इस बात की खुशी है कि जिस इलेक्टोरल प्रोसेस को लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने नहीं पढ़ा, उसे एक यंगस्टर ने मुंबई में पढ़ लिया है. आखिरी सवाल स्मृति जी आपसे, 1 वर्ड जिसका आपका पहला रिएक्शन. तुलसी. पेचेक.
ओके और मैं ये जानबूझकर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो यंग लड़कियां हमारे आज ऑडियंस में हैं वो इस बात को समझें. 25 years ago when I began my journey as a creative person, और हमारे क्रिएटिव इंडस्ट्री के लेजेंड बैठे हैं इस वक्त यहाँ, तो मैंने उनका भी एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आपका टैलेंट चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत ही टैलेंटेड लोगों को जब वो शुरुआती के दिन होते हैं तो उसमें कहा जाता है कि भाई इतनी तुम्हारी अभी औकात नहीं हुई है कि तुम्हारा अच्छा सा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या अच्छा सा पे चेक हो. तो अगर आप अपने टैलेंट के आधार पर इतनी औकात कहीं ना कहीं बना लेते हैं, नेगोशिएट योर कॉन्ट्रैक्ट वेल, गेट अ गुड पे चेक, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ फॉर योर फ्यूचर. क्योंकि जब मुसीबत आती है तो इंसान अकेला उसी को झेलता है. सो दैट इज माई one word response, paycheck. And ये especially कार्ड when I बांध के saw रख लीजिए, देखिए, Javed career Saab advice. there and I thought of that. So I'm like, negotiate your paychecks well. करियर एडवाइस फ्रॉम नन लेस देन स्मृति ईरानी हसन. तो इसको गार्ड बांध के रखिएगा. स्मृति जी, थैंक यू एज Thank you ऑलवेज for the फॉर बीइंग conversation. फ्रैंक एंड फोर्थराइट.